भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावब सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। ले तो सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। एक दिवसीय रामकथा मानस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी सज्जनवृंद, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी मातृशक्ति तथापि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा और दिव्य और पुण्यात्मा वैष्णव दंपति के असीम कृपा के फलस्वरूप यह सुअवसर बन सका कि हम और आप भाग दौड़ की जिंदगी में दो क्षण बैठ करके भगवत चर्चा कर सकें, कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें और जीवन के लक्ष्यों को परिप्राप्त करने का यत्किंचित उपक्रम कर सकें। वैसे मैं एक बात बोले, दिव्य और पुण्यात्मा वैष्णव परिवार, ये वैष्णव दंपति पुण्यात्मा क्यों है? तो जिनकी स्मृतियां ही हमें पुण्यकारक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, निश्चित तौर से वो दिवंगत आत्मा जो है, मृत आत्मा नहीं, स्वर्गीय आत्मा नहीं, बल्कि वो पुण्यात्मा ही हो सकती है। तो जिनकी सत्प्रेरणा से और जितने भी आयोजन से जुड़े हुए कड़ी हैं, मैं सबको हृदय से सादर और सादर प्रणाम करते हुए, आइए जिन प्रसंग में केंद्रित होकर के मुझे कुछ बात कहनी है उन पर आप सबों को ले जाऊं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके बालकांड में यह पंक्ति आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शांत वेश करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप, और धरि मुनि तन जन वीर रस, आयऊ जह सुर भूप। यह जनकपुर के कथा है। वैसे भगवान कौन है? राम जी, जिनकर विषय में कहे कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत कथनादि अनूपा। राम जी साक्षात ब्रह्म है, लेकिन सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के कारण अम्बा कौशल्या के गोद से प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं मनुष्य के शरीर धारण करके इस जगत में आते हैं और मानवी जो परिस्थितियां बन पड़ती है उनका निदान कैसे हो, समाधान कैसे हो, इन विषय में लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को बोध कराते हैं। वैसे अवतरण काल में भगवान की दूठे यात्रा प्रमुखता से वर्णन करे गए हैं, जिल आप सब जाना था। प्रथम यात्रा अल्पकालिक यात्रा, द्वितीय यात्रा सुदीर्घकालिक यात्रा। प्रथम यात्रा जिनकर केंद्र में रही से मुनि विश्वामित्र के याचना। मुनि विश्वामित्र जी असुर समूह सतावत मोही मैं जाचन आयो नृप तो ही अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होप सना था।
मुनि विश्वामित्र जाकर के राजा दशरथ से याचना करें कि महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा ए राम और लक्ष्मण ल मोला दे दे जेकर से मैं निशाचर बन के वध कर सकूं और अनाथ होते सनाथ हो जाऊं। ये अल्पकालिक यात्रा, ये क्रम में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण के साथ जाते हैं, कुछ कुछ काम करे हैं। सबसे पहली भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मारीच, लबान मारीच, ताड़का और सुबाहु के संहार करिस, आगे चल करके अहिल्या के उद्धार करिस। फिर अगला क्रम में शंकर जी के कठोर पिनाक धनुष विखंडित करिस और ओकर पश्चात परशुराम जी के चित्त के आकर्षण करिस, संकर्षण करिस। ये काम करे के बाद भगवान के दूसरा यात्रा जो में होते जकर केंद्र में रथे अम्बा कह के सुनो प्राण भावत जी का देहु एक बर बर्तन टीका दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। ये क्रम में भगवान मन के कंटका किरण मार्ग में 14 वर्ष के लिए गए। बहरहाल पहली यात्रा के चर्चा करें जहाँ जनकपुर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है अनुज लक्ष्मण जी के साथ और मुनि विश्वामित्र के साथ। राजा जनक है ये परन करे रहे कि जो उन्हें शंकर जी के कठोर पिनाक धनुषला विखंडित कर दे या तोड़ दे तेकर हाथ पानी ग्रहण में अपन नोनी के करूं सीता जी के। वैसे रामचरितमानस के सीता कौन है? तो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस करीब सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता और राम के संबद्धता का है बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंधो सीता राम पर जिनई परम प्रिय खिन्न। राम और सीता अद्वैत तत्व है, ये केवल और केवल लीला के कारण ही ऐसा किया जा रहा है। नहीं भाई, लीला का लगत है, लीला में आदमी है वो भूमिका लग करके दिखाते है जेमा वो हो वैसना नहीं रहा। से लीला में कोनो हरिचंद के पाठ दे दे, जो हरिचंद के पाठ दे तो वो सर्वस्व लुटा दी। और दिन मान आग सुता थे तत्कर कोनो भिखारी आए और आग पूछा है हरिचंद के घर कोने जी, रात कन हरिचंद बन के सब कुछ लुटे के कोनो आदमी ओकरे एड्रेस ला दे दी, वो सुते रही तेल चिल्ला उठे उठ तो भैया अरे हरिचंद ते आज काजी है इसके का है और आखिर हम जत हम ही हरिचंद आओ ऐसे की बर्बाद हो बचा दी कौन? नहीं भाई, अरे किस भैया मैं हाँ सुकालू हूँ और रात कन हरिचंद के नाटक को इसने तक गे रहे हो और रात कन जो हरिचंद आरिस और रात की लीला खत्म हो चल नहीं। तो भगवान और राम और सीता यद्यपि अद्वैत तत्व है लेकिन लीला में द्वैत को रख करके भूमिका का निर्वहन करते हैं और इस तारतम्य में जनक जी प्रतिज्ञा करते वैसे कोनो के बेटी बड़े हो जाते सज्ञान हो जाते वो पिता जानते जेकर घर बड़े जन बेटी है जहुरिया बेटी नहीं ओकर पिताजी ला कत्ता बोझ रहते, कत्ता ओकर ऊपर दायित्व रहते, कत्ता ओकर ऊपर भार रहते। आज जनक जी जो उन्हें सज्ञान हुई सीता जी तो कर अंतःकरण में लगे कि नहीं अनोनी के कैसनो करके पानी ग्रहण होना चाहिए और पानी ग्रहण काकर से होना चाहिए तो वो निर्धारित करी कि शंकर जी के पिनाक धनुष जो विखंडित करते ऊपर से होना चाहिए। और ये काम तो एक कर ही लेकिन पुरस्कार के तौर पे दो चीज दूं के का चीज दूं तो त्रिभुवन जय समेत वैदे एक त्रैलोक विजयी का प्रमाण पत्र दूंगा उसको। ये त्रैलोक विजेता है ऐसा प्रमाण पत्र प्रमाणित करके लिख करके मैं दूंगा। और दूसरी बात ये वैदेही सीता जी का परिणय उसी के साथ करूंगा। ये दूठी नाम रही काम एक करना है। देश देशांतर के राजा ही नहीं जुड़ी नहीं रही नहीं और ओकर बाद एक एक करके धनुष लटोड़े के प्रयास करिन डिगई ने शंभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे। एक विषयासक्त पुरुष के वाक्य से सती का मन या पुनीत या पवित्र नारी का मन नहीं दिखता, उसी तरह से शंकर जी का पिनाक धनुष नहीं दिखता। वैसे एक बात ये शंकर जी के धनुष कथन पिनाक धनुष ला तो एक बात हमारे दिमाग में हुआ था, ये शंकर जी के संग जौन जुड़े है तेकर मुक्ति हो कि नहीं हो? मुक्ति हो। रामचरितमानस स्पष्ट तौर से लिखते हैं मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानी कर और जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसर। जो शंकर जी से जुड़े है तेकर मुक्ति होए ता धनुष घलौकर से त्रिपुरासुर से संहार करी ते समय जुड़े रही तो ओकर मुक्ति का बार नहीं
धनुष के मुक्ति नहीं होए कि पीछे आप आसे समझो मोर कह के धनुष जो उन्हें गुण से बंधाए थे, डोरी से पीछे में लगे रहते गुण कथे, धनुष गुण से बंधाए थे। और शंकर जी जो उन्हें त्रिपुरासुर के संहार होए के बाद वो धनुष के परित्याग कर दी, धनुष खड़ा हो गए और खड़ा हो कथे महाराज तोर से जुड़ते थे मन मुक्त हो जाते, मोर मुक्ति कब होई? दुनिया मुक्ति बांटत गिंजरत हो और मैं बंधाए हो। तो शंकर जी कथे एक दिन अवसर आही भाई, समय आही, समय की पहली और भाग्य से अधिक कोनोला अभी तक कुछ नहीं मिले तोला कैसे लगी? ते अपन अवसर लते जान लेवे, जे दिन राम जी तोल छू दी ना वो दिन टूट जेबे, तोर मुक्ति हुई दिन। और तभे लक्ष्मण जी महाराज परशुराम ला कथे भाई स्पष्ट तौर से कि परशुराम जी कोनो धनुष टोरे ऐसे समझत होवे ना तो कोनो नहीं टोरे, बल्कि धनुष कैसे टूटी तो छुआ टूट रघुपति न दोसु हम मुनि बिन काज करिए कतरोसु तेबर पहली काबर गुसियावत है और छुआ टूट। अरे भाई मान ले सीका आगू सीका बांध है दही में ही रखे, सीका समझ तो सियान मन समझी। आज के लेके मन वो काय धरते नहीं तेन में धरे जेते वो बटन ला चालू करके रखेगा हैं अब कहीं वही मन नहीं जाना सियान मन के है नहीं। तो आजकल के माने वैसे में धर रही थे काय की तो ठंडा करते थे फ्रीज बता दी फ्रीज कहते हैं नहीं भाई। अब हम कहा है लोधी घर हम बिल्कुल रखे रहते सीका आज भी है नहीं भाई। तो वो सीका के जो रस्सी है ज्योति जेला कहते हैं वो जूना गिरा है और जूना थे तो वो रन कटा हो जाते सरह टाइप के है नहीं, वो सड़न आगे रहा है वो टंगा रहा है और बिचारी बिलाई देखते बिल्कुल ये माल है। सीकल देखी वो दही वाले सीकल माल है ऐसे कि के वो बिलाई है कूदी और बिलाई कुत्ती हो गए और सीका के सरह डोरी टूटती हो गई। सियान मन हना बना रही सीका टूटती हो बिलाई झपटती नहीं, बिलाई बहुप्री है बदनाम हो गए नहीं, वो पाए कुछ नहीं है। और जब गिरी से सीका ले वो दही के मटकी है ना और भड़ाक ले बजी तो बिलाई है लकर धकर भागी में बदनाम में पड़ गई। एक करे चुप रही जाओ मोर इसने तायलो जलो है नहीं मने बने मन सुन डरे हो तो थोकन गिना अच्छा नहीं लगत हो फिर भी झेल लो नहीं है नहीं। बिलाई ऐसे कहना तो एक बात बहुत सुनता आगे आजकल बिलाई कहाना कोई पसंद है का? सब अपन आप ला पंडरिक बनाना चाहते हैं पैसे खर्च करके घलो तो बिलाई है मान ले बिलाई है तब तो बिलाई है बिलाई है तब तो वो बिलाई है और मान ले बिलाई है पंडरी है तब वो बिलाई है नहीं। आदमी के कितना मैं कहा बोला भाई वो एक आदमी झपटी न समझ आई अरे भाई वो पंडरी है बहुपुरी है तब वो बिलाई है, पंडरी बिलाई है ऐसे कहते नहीं, पंडरी के बाद भी वो बिलाई है। कितनी धृष्टता मनुष्यों के साथ, उसका कोई नामकरण तो कर दो नहीं। आजकल छत्तीसगढ़ी में एक बड़ा विचित्र है छत्तीसगढ़ी में ना एक दो हिंदी के प्रतिकूल शब्द बने हैं। गाड़ल जाता कथा गाड़ा गाड़ा काला की जो जात है तेल गाड़ा कथा वो तो जाता है भाई, गाड़ा कहाँ है वो? और जो गाड़ा है पिसनहा जब पिसान पिस्थान वो गड़े है बोला जाता कथा झंझट है नहीं। अरे भैया नहीं वो जात है पेरा डोहारे पर तेन जाता है अब पिसान पीछे पर गड़े तेन गाड़ा है। सुधार हूँ आज के बाद नहीं ही बताला भोकवा आदमी भोकवा टाइप के बात करूं है नहीं, ज्यादा अक्कल के बात नहीं कर सको तो शांत बेस करनी कठिन। वहां राम जी हा धनुष ला तोड़ डरी। अच्छा धनुष ला जब देश देशांतर के राजा नहीं तोड़ सके तो राम कैसे तोड़ी सोई? राम क्योंकि राम के पास गुरुजी थे नहीं औ मन हा तमक धरे धनु घुसिया करके धनुष ला धरे और शंकर जी के पिनाक धनुष का है तो अहंकार के प्रतीक है और अहंकार को अहंकार से तोड़ा नहीं जा सकता। अहंकार को जब भी तोड़ा जाएगा विनम्रता पूर्वक तोड़ा जाएगा नहीं।
तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय के प्रदाता कौन है? तो गुरु महाराज। और गुरु महाराज के आज्ञा ला पा करके राम जी उठिस और उठ करके धनुष के करीब में गिस और तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, धनुष ला तोड़ दिस राम जी है। धनुष राम जी के हाथ में टूट गए। वैसे धनुष तो खुदे इंतजार करत रहे कि कब भगवान राम मोला छुए की के। और लक्ष्मण जी भी किन की छुअट टूट रघुपति हिन दोसु मुनि बिन काज करी कतरोसु। अब परशुराम जी महाराज है का एकले पहली नहीं जानत रही कि जनक जी ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा करे कि जानत सब राजा सकलाय की गलत का परशुराम जी महाराज नहीं जानत है फिर भी घी पिए कार बैठे एकर से थी कि वेदांती राजा जनक जो उन्हें आज धोखा खा गए। नहीं, इस सृष्टि में भगवान के अलावा, हमारे अलावा ऐसा कोई सूरमा नहीं है कि शंकर जी के पिनाक धनुष को विखंडित उठा करके कर दे। ये तो भगवती सीता है जो उठा करके नीचे को साफ की थी। ये जाने घी पिए बैठे रही से, लेकिन तही अवसर सुन शिव धनुभंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। शंकर जी के धनुष ला टूट गया इसे जाने तब। अच्छा बताइस कौन हो? नहीं, शंकर जी धनुष टूट के कि बताइस कौन होई? मैं एक बात निवेदन करूं, जहां जड़ में भी चैतन्यता की बात अभी इससे पहले चल रही थी। नहीं, यद्यपि दिखने में ये जड़ तो है लेकिन इसमें चैतन्यता है। शंकर जी का धनुष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का खड़ाऊ सीता जी के पास गई वो मुद्रिका। नहीं, ये दिव्य वस्तुएं हैं रामचरितमानस में जिसमें जड़ होते हुए चैतन्यता का बोध कराया गया है। तो बहरहाल तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अच्छा, एला सूरज नारायण की कौन ला? परशुराम जी महाराज। तब वहां तो सूरज नारायण पहुंचे हैं उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिखसे संत सरोज जिमी। ये सूरज नारायण और परशुराम जी घला सूरज नारायण, दू सूरज नारायण एके ठौर में है, एके संग रहे और दोनों में कुछ अंतर बताइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। परशुराम जी महाराज कैसे सूर्य? तो शांत वेश करनी कठिन। वेश शांत है लेकिन एक कर्तव्य कठिन है, कर्म कठिन। शांत वेश कैसे? तुम एक बात निवेदन करो, परशुराम जी ब्राह्मण है और ब्राह्मण छक गोरा नहीं। यहाँ ललाट पे भाल पे त्रिपुंड लगा था, कितना दिव्य। नहीं, चंदन लगे हैं महाराज, छक गोरा है। फिर तीसरी दिव्यता ये है कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन से लेके अभी तक के बर बिहार नहीं करे बेचारा। तीसरी बात यह है कि इसमें लोभ नहीं है, लोभ नहीं है। अरे भाई, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार मही देवन दीनी। 21 बार छत्री से निछत्र करे है ये धरती ला, और ओकर बाद धरती का कर होई तो परशुराम जी महाराज के हो गए। लेकिन वो एको पत्री रखे का नहीं रखे। विपुल बार मही देवन दीनी, ब्राह्मण मन ला ये धरती ला समूचा दान करे है, तो इसमें निर्लोभ की भावना भी है। तो इतने गुण हैं। अब ओकर बाद शंकर जी महाराज बाघंबर लपेटे है तो इसने बाघंबर गला लपेटे। हाँ, शंकर जी भस्मी को लगाते हैं तो ये भी भस्म लगा करके पूरे शरीर में शंकर जी के या अपने गुरु के प्रभाव को सम्मान दे रहे थे या गुरु की महत्ता को सम्मान दे रहे थे। तो इतनी दिव्यता है, दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये शांत है, बिल्कुल प्रशांत, लेकिन धोखा है, धोखा है नहीं? शांत वेश करनी कठिन, इनकी करनी जो है अत्यंत कठिन है। अब कठिन कैसे? रा 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 है ते हाँ 21 बार छत्री से निछत्र कर दे धरती काबर करे, छत्री मन गलती करत। अच्छा, मैं हाँ तो ये पूछना चाहता हूँ, रावण कुंभकर्ण मन कौन जात के? ब्राह्मण है ना? हाँ, बढ़िया बता, ती ही बताए दादा है।
नहीं जाने। हाँ, रावण और कुंभकर्ण ब्राह्मण जाति के और ऊपर तीर में वो मतलब मत मारते तुमन महाराज हो काबर इसे करत होगा कहल गए जाना चाहिए कि नहीं भाई। अब लोगन मना गलत समझ देख लेगा जात उत कहा, लेकिन नहीं, मैं करनी कठिन ला बताना चाहता हूँ। वो कर कर्म ब्राह्मण ला जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रही। ब्राह्मण सीधा जात भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम सीधा आशीष बखाने। नहीं, अरे ब्राह्मण जय हो बाबू के हम बनते हैं, धोतकारे में धमकाए में नहीं बने, है ना भाई। अरे भाई तो ये है शांत बेस करनी कठिन। छत्री गलती करा थे एक जन, छत्री के आवर मत बाँचना चाहिए। गलती करे वो नहीं, वो कर आवर नहीं बाँचना चाहिए। अब बोली ये समझ नहीं आए, अब तुम समझ कोशिश करो ये बात ला सब बोलते सब टीकाकार 21 बार छत्री से निछत्र। अच्छा, तोर घर के कोठी में सरनाधान के बीज हल तोड़ दो, गांव भर नहीं तोड़ दे वो बीजल, सरना बोनत नहीं बड़ बीमारी आती है नहीं। ये कई साल ले वो सरनाधान हुई किसी नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं। शास्त्रों में इसका विविध व्याख्यान है, खैर मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन एक क्षत्रिय के गलती करने पर समूचे क्षत्रिय जाति को आप दंडित करने वाले हैं, लेकिन यदि वही गलती ब्राह्मण करता है तो उसको टोकने भी नहीं जाते। कितनी बड़ी अपराध है। शांत बेस करनी कठिन। यहाँ रावण संग भगवान के प्रतिद्वंदता हो, युद्ध हो, तेना अंधकार और प्रकाश के युद्ध। लेकिन यहाँ राम से राम के युद्ध हुए थे, सूरज नारायण से सूरज नारायण के युद्ध हुए थे। तो ये अंजोर वंजोर के युद्ध है। ये लड़ाई है अंधियार वंजोर के नहीं, अंजोर वंजोर के। अब अंजोर अंजोर में अंतर है। राम जी जब धनुष यज्ञ भूमि में पहुंची तो ओला लिखे शायद रामचरितमानस में ये पहला शब्द है नहीं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये बालक पतंग। और कब के पतंग आए, कब के सूरज नारायण ने, तो अभी शीतकालीन महीने बड़े पिहनियल न ओकर दर्शने करे बर दुआरी में निकल के बैठे सूरज नारायण। ए मेरा जोर नहीं आ चाहिए, एकर घर आगे में चलना खाली जगह, मतलब वो देखना चाहता है। और वही सूरज नारायण जेठ महीना में उठे और दोपहरी के सूरज नारायण हो गए तो कुरियम फुसरथन कपाट सटरी लगा बरोबर झांझावत नहीं। अरे भैया वो सूरज नारायण के अंजोर आवत थे नहीं दिखत तो, अरे अवन देना वाला सूरज नारायण 12 घंटा नहीं रहा है, वो देखो। अरे नहीं अंतर लू लग दी। तो ये है जेठ महीना के मंझनिया सूरज नारायण और राम जी है यही पूस महीना के बड़े फजर के सूरज नारायण और बिहनिया के सूरज नारायण भी शीतकाल में बड़ा सुहावनी लगते, बड़ा आनंददायक लगते। लेकिन परशुराम जी आनंददायक नहीं लगे। अब आओ सूरज नारायण और सूरज नारायण डेरा हो जी मल बता दो भैया, नहीं तो हरियम और बने धर आगे है नहीं। सूरज नारायण और सूरज नारायण के लड़ाई है, सूरज नारायण और सूरज नारायण के लड़ाई। अब वहां क्या है, रावण और राम जी के लड़ाई है, मोह रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश, ये दोनों की प्रतिद्वंदिता है, युद्ध है नहीं। अब हम भले बोल देते हैं एक जगह तो वो बोलत बोलत तो दशहरा होते थे मावत रही से है नहीं। हमारी जिंदगी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओकर बाद अज्ञान का विनाश होकर के ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन ओकर बाद अज्ञानी खुदे बन गए। मैं वो ज्यादा ओरियाऊं नहीं, तो हम बोलते अलग हैं लेकिन करते अलग हैं। यहाँ ज्ञान और ज्ञान का युद्ध है नहीं। मैं एक बात निवेदन कर रहा हूँ, ज्ञान और ज्ञान के युद्ध। रामचरितमानस में एक प्रसंग आप उदाहरण के तौर से ले सकते हो। रामचरितमानस में हनुमान जी भक्ति अन्वेषण के यात्रा में जाते, और जब भक्ति अन्वेषण के यात्रा में जाते तो देवता मन देखते हनुमान जी ला। जात पवन सुखदेवन देखा, जाने को बुद्धि विषेका, सुरसा नाम इनके माता पठीन आई, कही सोई बाता आज सूरन मोदीन आरा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता के सुख प्रभु सुनाओ, तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोई जान दे।
अच्छा, राम जी हा ज्ञान के काम करल जाते ना, राम जी काम करल जाते, भक्ति के अन्वेषण में जाते। अच्छा, लेकिन सुरसल पठोए कौन रही नहीं, देवता मन नहीं। कभी कभी हमारे जीवन का सत्कर्म जो है, जीवन का प्रकाश जो है, प्रकाश के लिए ही बाधक बन जाती है। और यही स्थिति यहाँ है नहीं। राम जी अखंड ज्ञान गंग है, ज्ञान राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर, सानुज सी समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य सोहत धरे शरीर। लेकिन परशुराम जी क्या है, तो परशुराम जी भी ज्ञान के ही प्रतीक हैं। और जहां ज्ञान में अहंकार आ जाता है, ज्ञान में अहंकार, भाई ज्ञान मान अरण्यकांड में कहे ज्ञान मान जहाँ एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही। तो जहाँ ज्ञान में अभिमान आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है नहीं। परशुराम जी महाराज जेकर लिए लक्ष्मण जी महाराज कहन वहां उपस्थित होते, उपस्थित होकर के परशुराम जी एक बात कहते, आप ध्यान दो। परशुराम जी एक बात कहते, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, अतिरिस बोले वचन कठोर। एक बात मैं निवेदन करो, क्रोध पाप कर मूल। आप में सारी अच्छाई है लेकिन क्रोधाधिक्य है, क्रोध की अधिकता है नहीं। और अधिक क्रोध भी आदमी को नीचे की ओर या पाप की ओर ले जाता है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वो कहते हैं लखन कहु हस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल, और जेहि बस जन अनुचित करई चरई विश्व प्रतिकूल। संसार प्रतिकूल दिखाई देता है नहीं। अब ये का समझते मैं परशुराम हाँ तो मोर देखा सीखी में यहू अपन नाम ल राम लख नहीं। ये जगह आज भी लगते ना, जैसे हमार नाम है तो इसने कोनो गांव राम रख लीज ना, तो एला मोर बर की शाही लगत है ना, तेकर से थी ऐसने करत थी। तो परशुराम जी की राम में हो दुनिया में एके राम रही, दूसरा राम कहाँ ले आगे। तो किस लक्ष्मण जी महाराज हमको सियामत परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, तो बड़े है नाम है छोटे, तो ये छोटे वाले राम की ली तो बड़े वाले राम की ली। बोले कैसे, अरे फरसल धरे 24 घंटा एकर सती फरसक सती परशुराम तो नाम हो गए है। अब केवल और केवल मात्र कर नाम रामे है, तो तोर ले छोटे तो हो ही नहीं। देखो मैं एक बात निवेदन करूं, परशुराम जी के जीवन में सब कुछ परित्याग का निर्लोभ की भावना थी, लेकिन फरसा के पूरा काम होए के बाद फरसल लादे लादे गिंजरे का काम नहीं। लादे लादे गिंजरत है। और परस भी लोग वही कुमारा कहा थे, बार बार लक्ष्मण दिखावा थे फरसल देख फरसल देख। मतलब दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परस मतलब जो दान देते फरसा है ये देख, और दान ला बार बार दिखावे का होते अहंकार होता नहीं। वाह वो पम्पलेट में मोर नाम नहीं है, 20 रुपये हर मंडली लिखवा है। आज भी होते दान परस दान दिखना चाहिए। तो फरसल दिखा करके परशुराम जी मानो ये कहना चाहते 21 बार छतरी से धरती ला निछत्र करे ते नहीं फरसल परस बिलोक मही कुमार। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ये धनुष का है। धनुष विज्ञान, बर विज्ञान कठिन ओ दंड, ये ज्ञान है। तो ज्ञान ला पाछू कर दे है और दान ला आगू करे। परस भी लोग महे कुमार मोर फरसल देखी। जबकि लक्ष्मण का करी, राम लक्ष्मण जी का करें, जब पुष्पक विमान में बैठ करके 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस आते, और वापस आते तो उतरी कहे पुष्पक ही तुम कुबेर पहुंच जाओ। लेकिन मुनि मल्ला आवत अपन गुरुदेव मल्ला आवत देख करके धाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुतलित सहित अति पुलक तनोरु। ये मेरे चौपाई लिखे कि भगवान धनुष बाण धरती मड़ा दी नहीं। जबकि चाहते तो धनुष बाण लेकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव के सामने जा सकते हैं। भगवान ने देखा कि जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको बार बार दिखाने से लोगों को अपने अहंकार जागृत होता है, इसलिए इसे यहाँ रख दिया जाए। अब धनुष पकड़ने की नहीं, गुरु के चरण पकड़ने की जरूरत है। और भाई धरे गुरु चरण सरोरु, दौड़ करके गुरुदेव के चरणार बिंदला धारण करी। परशुराम जी और भगवान राम में एक और अंतर है नहीं।
परशुराम जी स्वयं अपन आपला वो योग्य समझे, वो पात्र समझे, जो उन वास्तविक में स्वयं के पात्रता ला लोगन के सामने लाए के लिए प्रयत्न करते, एक न एक दिन गर्त में जाते। परशुराम जी महाराज ईश्वर के अंशावतार होए के बाद भी, एक अवतार के रहे के बाद भी दूसरा अवतार की आवश्यकता नहीं रही से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दूसरा अवतार लेकर के वहां ऐसे और आकर के बताते कि वास्तविक में अवतार कैसे होना चाहिए। जैसे बाद में आखिरी में परशुराम जी महाराज ने लगी कि कहीं न कहीं भगवान के अवतार तो नहीं, देत चाप आप ही चल गए वो परशुराम मन विस्मय भयऊ, राम रमापति करदन लेहू, खेचो मोर मिटाए संदेहू, लेकिन देत चाप